दुख में परिवार के मुखिया की तरह आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारते हुए हमेशा की तरह महाराज साहब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्षेत्र की इस प्रदेश की हमेशा सेवा की है और जब कोरोना संक्रमण के इस संकट काल में कार्यकर्ताओं द्वारा उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया तो तुरंत ही उन्होंने एहतियातन अतिरिक्त आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के लिए निर्देशित किया और वो 1-2 दिन में ही होटल पीएस में आइसोलेशन सेंटर विस्थापित किया गया, जहां चिकित्सा की सभी आवश्यकताओं के साथ व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए शिवपुरी क्षेत्रवासी हमेशा श्रीमंत महाराज साहब के प्रति हृदय से आभारी रहेंगे, क्योंकि ये आइसोलेशन वार्ड जहां बढ़ती मरीजों की संख्या की वजह से अस्पतालों में आसानी से बेडों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वांछित उपचार भी बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहा है, वहाँ इस तरह के आइसोलेशन सेंटर क्षेत्रवासियों को वरदान साबित होंगे। की शुरुआत इस समय पूरे प्रदेश और पूरे देश में कोरोना की महामारी से लोग बहुत ग्रस्त हैं और हॉस्पिटलों में व्यवस्था हो नहीं पा रही, पलंग में व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, तो हम सब लोगों ने अपने नेता महाराज साहब को अवगत कराया, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अवगत कराया। तत्काल श्रीमंत महाराज साहब ने निर्णय लिया और हर जिले लेवल पर हम लोगों को निर्देश किया और श्रीमंत महाराज साहब ने तत्काल 100 बिस्तर की व्यवस्था कराई, 100 पलंग की, और यहाँ ऑक्सीजन भी मिलेगी, सिलेंडर भी रहेंगे, हमारे डॉक्टर रहेंगे, नर्सें रहेंगी और हम पूरे सभी लोग महाराज के जितने कार्यकर्ता हैं और मीडिया साथियों का हमें साथ चाहिए। तो हम ये विश्वास है कि हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे और कोरोना को हमें हिम्मत से जीतना होगा। हिम्मत हार जाएंगे तो हम हावी हो जाएगा, तो जरा हिम्मत से काम लेंगे तो एक दिन हम कोरोना को प्रदेश और देश से यहाँ रोगियों के लिए सारी व्यवस्था हम पूरी टीम की ओर से और महाराज साहब के निर्देशों पर राजन भाई है, हम सब पूरे लोग हैं और सारे लोगों की ड्यूटी है कि जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम उनकी सारी जो कोविड जरूरतों को हम पूरी करेंगे। शिवपुरी से गोपाल गोस्वामी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। वर्तमान समय में कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रतिदिन हजारों सैकड़ों लोग असामयिक काल के गाल में समाहित हो रहे। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, फिर भी ये वैश्विक महामारी दिन प्रतिदिन उग्र रूप धारण कर रही है और आम जनमानस में त्राहिमाम कोहराम मचा हुआ है। सड़कों, गलियों, चौराहों, गांव, शहरों में सन्नाटा फैला हुआ है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। तो वहीं शासन प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो कि एक उचित फैसला है, किंतु वहीं दूसरी तरफ कुछ स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति के लोगों द्वारा खुलेआम शासन प्रशासन की गाइडलाइनों को ठेंगा दिखाते हुए शासन प्रशासन को चुनौती देते हुए आदेशों की अवहेलना करते हुए दुकान खोलकर भीड़ एकत्र करके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को खुला आमंत्रण देने का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा जिले के गुड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम दुआरी के राम सागर गुप्ता, विद्यासागर गुप्ता, राजेश गुप्ता, राम सजीवन गुप्ता द्वारा लॉकडाउन व शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उक्त व्यापारियों द्वारा विधिवत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लगातार दुकान खोलकर संचालन किया जा रहा है, जिससे गाँव के लोगों में काफी आक्रोश है। किंतु उक्त गुप्ता बंधुओं को पैसे का इतना गुरूर है कि गांव समाज व क्षेत्र के लोगों से कोई मतलब ही नहीं, बल्कि इनके लिए सब कुछ पैसा ही है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी जब कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा पूर्णतः लॉकडाउन का ऐलान करते हुए समस्त दुकानें बंद कराने का ऐलान किया गया था, तब भी इन्हीं गुप्ता बंधुओं द्वारा प्रतिदिन दुकानें खोलकर माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना की जा रही थी, जिसको मीडिया ने अखबार व चैनलों में प्रकाशित किया था, ताकि शासन प्रशासन तक इन गुप्ता बंधुओं की करतूत पहुँच सके। फिलहाल अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और उक्त गुप्ता बंधुओं पर क्या कार्यवाही करता है, या पिछले वर्ष की तरह ये व्यापारी अपनी जिद पर विजय पाते हैं। रीवा से निखिल पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।